हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल एडुवेब में आपका स्वागत है। आज हम सिंपल इंटरेस्ट से संबंधित कुछ ऐसे सवाल को हल करेंगे जो आजकल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एक ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है कि ए सम वाज पुट एट सिंपल इंटरेस्ट एट ए सर्टेन रेट फॉर 2 years. Had it been put at 2% higher rate, it would have fetched rupees 400 more. फाइंड सम। इसमें क्या है, इसमें मूलधन दिया नहीं है, ठीक है ना, रेट दिया नहीं है, ठीक है, बट टाइम दिया है 2 years, ठीक है, टाइम दिया है 2 साल, लेकिन बता रहा है कि वह मूलधन बताओ जो कि एक सिंपल इंटरेस्ट में कितना निकलता है और रेट 2% बढ़ा देने से, मैंने प्लस कर देने से, दुगना नहीं 2% बढ़ाना है, प्लस करने से, ठीक है, जो इंटरेस्ट निकलता है। तो पहले वाले इंटरेस्ट और अभी का इंटरेस्ट है ना, जैसे समझ लीजिए एक 100 रुपया है, 1000 मान लीजिए, 1000 रुपए का एक मूलधन है ना, 2 साल में टाइम दिया है, 2 साल में, है ना, उसका रेट दिया है मान लीजिए 2 साल, उसका 2% इसका रेट दिया है। इसका जो भी इंटरेस्ट निकलता है, ठीक है, मान लीजिए इसका इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट 100 रुपए निकल गया। अभी ये क्या बोलना चाहता है कि उसका अगर इंटरेस्ट 2% हायर कर देता है, बढ़ा देता है, मतलब ये जो 2% है 2 + 2 किया जाता है, ठीक है, मूलधन वही है, समय वही है। अब जो ये निकलेगा, ठीक है ना, अब जो ये इंटरेस्ट निकलेगा, इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल गया, 100 रुपीज, और इसका सिंपल इंटरेस्ट मान लीजिए वाई रुपीज निकल गया, वाई रुपीज। तो ये बोल रहा है कि अभी बढ़ाने के बाद ये जो वाई रुपीज है, पहले का इंटरेस्ट से 400 रुपए है ना, 400 रुपया ज्यादा है, मतलब y - x = 400। ये पूछ रहा है, ठीक है ना। P दिया नहीं है, R दिया नहीं है, समय 2 साल दिया है दोनों के लिए। तो सम बताइए वो कितना धन है जिसमें इस कंडीशन में वो 400 रुपया ज्यादा हो जाता है, सिर्फ रेट 2% बढ़ाने से, ज्यादा करने से। तो इसको हम सिंपल भाषा वही लिखेंगे। पहले कंडीशन में क्या है, हम P = P लिखते हैं, R = R ही करते हैं, ठीक है। मूलधन P है, रेट भी R है, केवल समय 2 साल है दोनों के लिए, ठीक है। तो पहले कंडीशन हो गया सिंपल इंटरेस्ट के लिए, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। अब दूसरा इंटरेस्ट क्या है, रेट वो बढ़ा देता है, 2% रेट बढ़ा देता है, R को R + 2 कर देता है, ठीक है। तो वही है, सेम मूलधन वही है, समय वही है, बाकी सब कुछ वही है। तो ये हो जाएगा P × R + 2, ठीक है ना, × T / 100, ठीक है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, अभी वाला पैसा पहले से क्या है, 400 रुपये ज्यादा हो जाता है, 400 रुपये ज्यादा होता है। यह है आपका सिंपल इंटरेस्ट। तो हमको P ज्ञात करना है, वह कौन सी राशि, फाइंड सम, वह कितनी राशि है जिसमें इस कंडीशन पर अब जो रेट बढ़ाने पर जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा, पहले वाले सिंपल इंटरेस्ट से 400 रुपये मोर हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे हल करते हैं। यहां से बस मान रखना है P = P, ठीक है, P = P × R + 2, समय दिया है 2 साल, अपान हो गया 100, ठीक है, माइनस P × R × 2 / 100 = 400। यहाँ तक कोई डाउट नहीं, बिल्कुल केवल मान हमने रखा है, P = P, R = R, T = 2 साल, दोनों में 2 साल रख दिया। केवल जो रेट है, ठीक है ना, पहले R था, बाद में वो R + 2 बढ़ गया। तो इन दोनों का जो ब्याज का जो अंतर है सिंपल इंटरेस्ट का, वो 400 रुपये ज्यादा है। अब देखिए कैसे इसको हम हल करते हैं, ठीक है ना। ये हो जाएगा 2p ब्रैकेट में R + 2, ठीक है, / 100। हल कर रहा हूं मैं, केवल सिंपल इंटू कर रहा हूं, ये एक ही राशि है, ये 2 के साथ इसका इंटू हो जाएगा, 2p ब्रैकेट में R + 2 वही है, माइनस ये हो गया 2 × P × R = 2PR / 100 =
400। ठीक है, अब क्या करना है, अगर 400 इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो हम इसको 1 लिख सकते हैं। अब इसके डिनोमिनेटर 100 है, इसके डिनोमिनेटर 100 है, इसके डिनोमिनेटर में 1 है। हम कुल मिला के इसको एक सिंपल इक्वेशन के रूप में लिखना चाहते हैं, ये डिनोमिनेटर हटाना चाहते हैं। डिनोमिनेटर इसमें भी बराबर है, इसमें भी बराबर है, ठीक है ना। इसको हटाने के लिए जो न्यूमरेटर है, अंश जो है ऊपर की राशि में 100 से इंटू कर दीजिए, ये 100 कट जाएगा। इधर हम मैं इंटू करता हूं, देखिए इधर मैं 100 का इंटू कर देता हूं, इधर कोई कट नहीं रहा है ना, ये सेम रहेगा। इधर मैं 100 से इंटू करता हूं, ठीक है, इधर 100 से इंटू करता हूं और इधर 100 से इंटू करता हूं मैं, ठीक है ना। ये तो देखिए ये 100 यहीं पर कट गया, ये 100 यहीं पर कट गया, ये 100 इधर कट गया, ये 100 इधर कट गया, ये सिर्फ इंटू हो जाएगा 400 इंटू 100, ठीक है ना। अब आप हमारा समीकरण आ गया 2p ब्रैकेट में r प्लस 2, ठीक है, माइनस 2pr बराबर 40000। 400 में 100 का गुणा करने से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 40,000, ये आ गया 40,000। यहां तक समझ गए, सिंपल। मैंने इसको कटाया है, डिनोमिनेटर को कटाया है, ये इक्वेशन के दोनों साइड में हमने गुणा करना है, ठीक है ना। तो ये हमारा डिनोमिनेटर इसका हट गया, इसके साथ सीधा इसका इंटू हो गया। अभी देखिए, अब इसको फिर मैं जोड़ रहा हूँ, इसको जोड़ने से क्या है, अब ऊपर में लिख रहा हूँ इसको, ठीक है ना, यहाँ पर जगह नहीं है। चलिए एक लाइन लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर, r के साथ 2p का इंटू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2pr प्लस 2 के साथ 2p का गुणा हो जाएगा, 2 इंटू 2 बराबर 4, 4p माइनस 2pr इज इक्वल टू 40,000। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अभी देखिए एक क्वेश्चन हो गया, 2pr के आगे कुछ नहीं, मतलब प्लस चिन्ह है, इधर 2pr के आगे माइनस चिन्ह है, 2pr एक कट जाएगा। अगर ये प्लस होता तो नहीं कटता, जुड़ जाता है, लेकिन ये प्लस है माइनस है तो यहीं पर ये कट जा रहा है, ये देखिए ये कट गया। अब इधर क्या बच गया 4p, इधर क्या बच गया 40,000, ठीक है ना। अब ऊपर लिख रहा हूं मैं, इधर देखिए, इधर बच गया 4p इज इक्वल टू 40,000, ठीक है। तो p इज इक्वल टू क्या जाएगा 4, जब इसके साथ इंटू है, पक्षांतर करने से मैंने पहले वीडियो में बता रखा था, ठीक है। जब हम पक्षांतर करते हैं तो प्लस का क्या हो जाता है माइनस हो जाता है, माइनस का क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, डिवाइडेड का क्या हो जाता है इंटू हो जाता है, और इंटू का क्या हो जाता है डिवाइड हो जाता है। ये इक्वेशन में नियम है। पक्षांतर मतलब एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाते हैं, चाहे इधर को आप इधर ले जाइए या इधर को इधर ले जाइए, प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है, डिवाइडेड का इंटू हो जाता है और इंटू का डिवाइड हो जाता है। तो 4 और p के साथ क्या है इंटू है, 4 उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइडेड हो जाएगा, ठीक है ना। तो इधर आके क्या हो गया हमारा p बराबर 40,000 बटे 4, ठीक है ना। ये 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 शून्य शून्य, 4 शून्य 4 शून्य 4 शून्य, ठीक है। ये आपका आ गया p बराबर 10,000, ये हमारा आंसर है। तो ये वही सम है जिस सम का, ठीक है ना, रेट 2% बढ़ाने से, ज्यादा करने से 2 साल में, ठीक है, जो दोनों का इंटरेस्ट हो जाता है 400 रुपए का डिफरेंस हो जाता है, पहले वाले ब्याज से दूसरे वाले ब्याज में 400 रुपए का डिफरेंस हो जाता है। वही चीज इसने पूछा है, ये 10,000 रुपए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन है, एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम वार्षिक है ना, विल सम ऑफ मनी डबल इन 20 इयर्स, ठीक है। वह कौन सा मनी है, राशि है, जो कुछ रेट में, क्या रेट है बताया नहीं इसने, लेकिन 20 साल में वो जो राशि जो है डबल हो जाता है, डबल हो जाता है। मतलब p बराबर कुछ दिया नहीं है, रेट कुछ दिया नहीं है, ठीक है ना, और टाइम जो है, टाइम दिया है 20 इयर्स, ठीक है जी 20 इयर्स, ठीक है। बस तो हमको रेट बताना है कि किस रेट पर वो दिया है, ठीक है। लेकिन इतना दे दिया है कि वो जो राशि डबल हो जाता है, ठीक है, डबल हो जाता है, मतलब मूलधन
और जो ब्याज है मिला के वो जो पैसा होता है, जितना भी पैसा होता है वो मूलधन का डबल हो जाता है। मान लीजिए 100 रुपये दिया है उसने या लिया है, सिंपल इंटरेस्ट पर पैसा लिया है, रेट हमको पता नहीं कौन से रेट पर लिया है, लेकिन जो टाइम है 20 साल पर, 20 साल पर डबल हो जाता है। इसका मतलब ये जो मनी है 100 रुपया ये 200 हो जाता है। कहने का मतलब है कि मिश्र धन, धन ठीक है, मूलधन, मूलधन, मूलधन और जो ब्याज होता है सिंपल इंटरेस्ट, ये मिला करके जो हमारा मिश्र धन बनता है, ठीक है ना, ये पैसा जो है 200 रुपये जाता है। ये 200 जो है एम है, टोटल पैसा जो 100 रुपये पैसा है 20 साल में डबल हो जाता है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं पूछ रहा है वो, मनी डबल हो जाता है। मतलब इसमें आपका मूलधन भी जुड़ा हुआ है और ब्याज भी जुड़ा है। कहने का मतलब 100 रुपया मूलधन है ना, और 100 रुपया इसमें सिंपल इंटरेस्ट है। यही जो पैसा है 20 साल में डबल हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए हमको पता नहीं P बराबर क्या है, मान लीजिए हम P बराबर x मान लेते हैं, रेट तो वही है, ठीक है ना, टाइम 20 ईयर्स है, लेकिन मिश्र धन क्या हो जाता है ये 20 साल में, अगर मूलधन x है, ठीक है, तो मिश्र धन क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है जी, इतना समझ गए ना। एक पैसा है, एक मनी है जिसको हमको पता नहीं है, x है, रेट हमको पता नहीं है, टाइम हमको पता है 20 साल में, लेकिन 20 साल में ये जो पैसा है डबल हो जाता है, दुगना हो जाता है। अगर मूलधन 100 रुपए है तो हमारा जो टोटल पैसा है मिश्र धन वो डबल x हो जाएगा। ठीक है, तो हमको ये पता चल गया। तो हमको जैसे कि पता है रेट निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, है ना, रेट निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए है, रेट निकालने के लिए आपको पता है फार्मूला क्या है, रेट बराबर सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन मूलधन इंटू टाइम, ये हमारा फार्मूला है। तो हमको सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है ना, अभी निकालेंगे, निकला नहीं है, 100 का पता है, मूलधन पता है x, है ना, टाइम पता है 20 ईयर्स। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला मैंने बताया था, सिंपल इंटरेस्ट बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन, ये होता है। मिश्र धन आपको 2x दिया है, 2x, मूलधन दिया है x, ठीक है, बराबर कितना हो गया x, ठीक है ना। कहने मतलब यह है कि मूलधन भी x रहेगा और ब्याज भी सिंपल इंटरेस्ट भी x रहेगा, तब तो दोनों मिलके डबल होगा 2x, ये इसका मतलब है। तो आपको सिंपल इंटरेस्ट भी मिल गया x, मूलधन भी x, समय 20 ईयर्स, ठीक है ना। अब इसको मान रख दीजिए आप, ठीक है, बराबर x इंटू 100 अपॉन x इंटू 20। ये यहाँ तक कोई डाउट है तो मेरे को पूछ लीजिएगा, है ना। तो देखिए अब ऊपर नीचे कुछ नहीं है, x कट गया, 20 से कम 20, 20 पंचे 100, बराबर है आपका ये 5%, ये आपका आंसर है। सिंपल सी बात है ना। बस आपको थोड़ा सा दिमाग में रहना है वो कौन सा मनी है ना, जो एक रेट भी दिया नहीं है, 20 ईयर्स में डबल हो जाता है, तो हमको सीधा डबल मतलब मिश्र धन हो गया, मिश्र धन से मूलधन मान करके उसको माइनस कर दीजिए, सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। रेट दर का फार्मूला आपको पता है, दर बराबर साधारण ब्याज गुणित 100 बटे मूलधन गुणित टाइम, मतलब रेट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100 अपॉन p इनटू t, टाइम है ना, ये रख दिया, ये कट गया, डिवाइड कर दिया, 20 से कम 20, 20 पंचे 100, ये 5% ही ऐसा रेट है जो 20 साल में डबल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम, कुछ मनी है जिसका जो सिंपल इंटरेस्ट है 4 साल में 15% पर एनम वार्षिक की दर से 180 रुपये ज्यादा है, देन एसआई ऑन सेम सम फॉर 5 इयर्स एट 10%, फाइंड द सम। कहने का मतलब है इसमें क्या दिया है, मूलधन दिया है, मूलधन दिया नहीं है हमको, मूलधन मान लीजिए x है, ठीक है ना, मूलधन x रुपए है, रेट दिया है, ठीक है, एक का रेट दिया है 15%, दूसरे के लिए दिया है क्या है, दूसरे के लिए दिया है क्या है, रेट जो है 10%, ठीक है जी। यहाँ पर पहला के लिए 15%, दूसरे के लिए 10%, टाइम समय क्या दिया है, पहले के लिए 4 साल, ठीक है, और दूसरे के लिए दिया है 5 इयर्स, 5 इयर्स, रेट 15%, 4%, ये है 10 इयर्स, ठीक है ना, और 4 पहले के लिए 4%,
100 रुपये 4 ईयर्स, रेट है 15%, 4 ईयर्स। दूसरे के लिए हो गया। तो अभी इसमें दो सवाल है, एक दोनों का हमको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है ना, जो कि पहले से 180 रुपये ज्यादा है। जैसे पहला हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, इसके लिए सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है हमारा मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, ठीक है ना। दूसरा भी दो सवाल है इसमें, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100 बराबर जो है 180 रुपया या ज्यादा है। इससे ये कब कंडीशन में, पहले क्या है देखिए, पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या है, मूलधन हमने x माना है, x इंटू आर कितना है देखिए 15% इंटू समय कितना है 4 साल, है ना, बटे 100, ठीक है। और इसमें क्या है, मूलधन सेम है दोनों का, इंटू रेट क्या है, रेट है इसके लिए 10%, ठीक है ना, इंटू समय क्या है 5 साल, ठीक है, बटे 100 बराबर ये जो मनी है 180 रुपया ज्यादा है। मतलब दोनों का मूलधन बराबर है, इसका रेट ये है, समय 4 साल है, इसका मूलधन सेम एक है, रेट 10% है, समय 5 साल है। तो इसका जो साधारण ब्याज निकलेगा सिंपल इंटरेस्ट, वो पहले वाले में से 180 रुपया ज्यादा है, मोर, ठीक है। तो वो सम बताइए बोल रहा है, मतलब पी मतलब वो मनी बताइए, हम मनी एक्स मान लिए हैं। अभी यहाँ पर हम हल कर देते हैं, यहीं पर बराबर देखिए 15 चौक 60x, यहीं पर 60x बटे 100 माइनस 10 पंचे 50x अपॉन 100 इज इक्वल टू 180, इसका बटा कुछ भी नहीं है तो 1। तब इसी में वो पिछले वाले मैथ की तरह एक इक्वेशन आ गया, हमको जो 100 है इसको हटाना है, 100 हटाना है तो हमको क्या करना है, 100 से इसमें इंटू कर देना है, ये हट जाएगा। जैसे मैं इंटू कर रहा हूँ देखिए, अलग से लिख करके इससे नीचे इंटू कर रहा हूँ मैं 60x बटे 100, ठीक है, दोबारा लिख रहा हूँ मैं 50x बटे 100 इज इक्वल टू 180 अपॉन 1। इधर हम 100 का इंटू कर देंगे, ठीक है, इधर भी 100 का इंटू होगा, इधर भी 100 का इंटू होगा, ठीक है ना। तो ये 100 कैंसिल हो जाएगा, ये 100 कैंसिल हो जाएगा, ये 100 कैंसिल होगा, ये भी 100 कैंसिल हो जाएगा, इधर 180 में 100 का इंटू हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, $60 माइनस 50x इज इक्वल टू 18,000, 18,000 रुपया। 60x में से 50x माइनस कर देंगे, सिंपल सी बात है, तो यहाँ पर हो जाएगा 10x बराबर 18,000, ठीक है, 10x बराबर 18,000। जिसका हम वैल्यू निकालते हैं उसको लेफ्ट साइड में रखते हैं, बाकी को साइड में रखते हैं, ठीक है ना। बीज वाली जो राशि होती है, बीज राशि, उसको लेफ्ट साइड में रखते हैं और बाकी को उस साइड में ले जाते हैं, तो इंटू का भागित हो जाता है, भागित का इंटू हो जाता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, मैंने बताया था 10 और 100 के बीच में इंटू का चिन्ह है, तो 10 उधर जाकर के डिवाइड हो जाएगा, मतलब x इज इक्वल टू 18,000 अपॉन 10, ठीक है जी। ये एक जीरो इसमें से कट गया, एक जीरो इसमें से कट गया, x बराबर 1800, यही हमारा जो है मूलधन है, P का वैल्यू है 1800, क्या चीज है, P का वैल्यू है, P बराबर 1800 रुपये मूलधन है, ठीक है, यही हमारा आंसर है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक इसको मैं पढ़ के सुनाता हूं पहले। निखिल borrowed a sum of money at the rate of interest 5% per annum for 2 years, 8% per annum for next 5 years, 10% per annum for a period beyond 7 years. If he paid total interest of rupees 8,000 at the end of 10 years, then find the money निखिल borrowed. एक निखिल करके आदमी है, वो 10 साल के लिए उधार लेता है, 10 साल के लिए 10 इयर्स के लिए, ठीक है ना, इंटरेस्ट पर ब्याज लेता है। वो ब्याज मान लीजिए
हमारे को पता नहीं 100 रुपये ब्याज है, मान लीजिए 100 रुपये मूलधन है हमारा, P बराबर 100 रुपये मूलधन है, ठीक है ना। ये है हमारा P निकल गया, 10 साल के लिए लेता है। सबसे पहले क्या करता है, 5% 2 साल के लिए लेता है, ठीक है। इसी अमाउंट का क्या करता है, 5% लेता है वो 2 साल के लिए लेता है, ठीक है जी। 8% लेता है 5 साल के लिए लेता है। उसके बाद 10% लेता है, 10% बिहाइंड 7 ईयर्स, 7 साल के बाद, टोटल 10 साल के लिए लिया है। पहले 2 साल क्या करता है वो 5 साल उसमें इंटरेस्ट देता है उस अमाउंट पे। उसके बाद 5 साल कितना देता है वो 8% ब्याज देता है, ठीक है, 8% 5 साल। उसके बाद 10% ब्याज देता है नेक्स्ट बिहाइंड 7 ईयर्स, 7 ईयर्स के बाद, 5 2 7 साल हो गया। अब 10% देगा 7 साल के बाद, टोटल 10 साल के लिए लिया है। तो 10 साल में तो मतलब 3 साल और पैसा इंटरेस्ट देता है 10% पे, टोटल 10 साल के लिए लिया है। 2 साल के लिए 5% हो गया, 8% हो गया 5 साल के लिए हो गया, 10% जो है 3 साल के लिए हो गया, क्योंकि 10 साल के लिए लिया है। बिहाइंड 7 ईयर्स का मतलब 7 साल के बाद वो 10% देना शुरू कर देता है उसी पैसा का, वही पैसा वही है, इतना ही है अमाउंट। 10 साल खत्म होने के बाद वो कितना पैसा टोटल इंटरेस्ट देता है, 8,000। 10 साल खत्म होने के बाद तीनों का पैसा वो 8,000 रुपया देता है। तो वो मूलधन कितना है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना है ये देता है। तो आप तीनों का ब्याज निकालिए, तीनों का जोड़ दीजिए, वो तीनों जो है 8,000 के बराबर होता है, यही हमारा आंसर है। तो पहला इंटरेस्ट मान लीजिए मूलधन 100 रुपए है, तो आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, मूलधन है ना गुणित दर। मूलधन हमने अब सीधा मैं ये रख रहा हूं, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100 प्लस मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100 प्लस मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, ठीक है ना, बराबर कितना होता है ये 8,000 रुपया देता है 3 साल में। अभी मैं बस फार्मूला में मान रख रहा हूं। मान लीजिए मूलधन हमारा x है सबके लिए, राशि हुई है सबके लिए, तो ये हो जाएगा x इंटू आर 5% इंटू 2 समय है बटे 100, ठीक है जी, प्लस x इंटू 8 इंटू 5/100। ये पॉइंट नहीं है, इंटू का चिन्ह है, मैथ्स की भाषा में इसको ऐसे लिखते हैं, 8 इंटू x इंटू 8 इंटू 5/100 प्लस x इंटू रेट 10% इंटू समय 3 साल, 10 साल के लिए लिया है, 3 साल रह गया, 3/100 इज इक्वल टू 8,000। ये 8,000, ये हमारा समीकरण बन गया। अब इसको हम 60 कट आउट कर लेते हैं। 5 दूने 10x, 10x/100 प्लस 8 पंचे 40x/100 प्लस 10 तिया 30x 30x/100 इज इक्वल टू कितना हो गया 8,000, ठीक है जी। अब हम 100 को हटाएंगे, सिंपल सी बात है, पूरा न्यूमरेटर में दोनों साइड का, इस साइड का भी पूरा सब में, इधर भी पूरा सब में 100 का गुणा करेंगे, इधर भी पूरा सब में 100 का गुणा करेंगे। इधर ये तराजू का पल्ला है, इसके पूरे में इंटू करेंगे तो इसके साथ भी इंटू होगा, इसके साथ भी इंटू होगा, इसके साथ, क्योंकि ये 3 अलग अलग चीज दे दिया है। अगर एक ही होता इंटू के रूप में होता तो एक इंटू होता, लेकिन ये प्लस या माइनस हो जाता है तो ये अलग अलग चीज हो जाता है। तो तीनों में 100 का गुणा होगा, मतलब इसके साथ भी 100 का गुणा, 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 तभी वो समीकरण बराबर होता है। तो अभी मैं यहाँ पर 100 का गुणा कर देता हूँ, यहीं पर कर देता हूँ मैं, नेक्स्ट लिख देता हूँ मैं, है ना। तो एक लाइन और लिख देता हूँ, 10x/100 प्लस 40x/100 प्लस 30x/100 इज इक्वल टू 8,000, ठीक है जी। अभी इसमें इंटू कर रहा हूँ, इधर हो गया आपका 100 इंटू, इधर भी हो जाएगा 100 का इंटू, यहाँ पर इसके साथ भी 100 का इंटू, इसके साथ भी 100 का इंटू, ठीक है ना। ये देखिए 100 कट गया, 100 कट गया, इधर 100 कट जाएगा, ये 100 कट जाएगा, ये 100 कट जाएगा, ये 100 कट जाएगा, इधर इंटू हो जाएगा, ठीक है।
इसका इंटू हो जाएगा तो इधर हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 8 लाख इधर जाएगा, इधर ये सब जुड़ जाएगा। 10x, 40x, 30x, 40, 10, 50, 60, 70, 80, 80x बराबर 8 लाख। ठीक है, मैं उधर लिख रहा हूँ सीधा ऊपर में। x इज इक्वल टू 8 लाख, 8 लाख। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बस डिवाइडेड सीधा अपॉन 80, 1 0 ये कट गया, 1 0 ये कट गया, 8 1 कम 8, 8 1 कम 8, 8 0 8 0 8 0 8 0, 10,000 रुपया। ठीक है, तो x का बराबर 10,000 रुपया आपका मूलधन आ गया, जिसको हम P बोलते हैं, है ना, ये आंसर है। वही 10,000 रुपया एक ऐसा अमाउंट है जिसको पहले इतना पर ब्याज देने से, दूसरा बार ये है रेट और समय, तीसरे बार ये है रेट और समय 3 साल के लिए, तब उसका ब्याज जो है 8,000 होता है। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है ए सम ऑफ रुपीज 12,000 अमाउंट रुपीज 15,000 इन 4 years एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये जो 12,000 रुपया है, ठीक है ना, 4 साल में 15,000 रुपया हो जाता है। ये 15,000 में आपका सिंपल इंटरेस्ट भी जुड़ा है, मूलधन भी जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, तो वो रेट क्या है इसका, ये पैसा जो इन्होंने लिया है, लोन लिया है सिंपल इंटरेस्ट पर, वो कौन सा रेट पे लिया है, जो कि 12,000 रुपया जो है 4 साल में 15,000 रुपया हो जाता है। दोबारा पढ़ रहा हूँ, ए सम ऑफ रुपीज 12,000 अमाउंट रुपीज 15,000, 12,000 जो है 15,000 हो जाता है इन 4 years 4 साल में, एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज की दर पर, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो वो जो साधारण ब्याज जो है कौन से रेट पे लिया था, कौन से दर पे लिया था, वो हमको ज्ञात करना है। अभी यहाँ पर क्या किया दिया, देखिए इसमें मूलधन दिया है P बराबर 12,000। ठीक है जी, रेट हमको पता नहीं है, ये निकालना है। टाइम दे दिया है क्या, 4 years। ठीक है ना, यहाँ पर एक और चीज दिया है मिश्र धन M, टोटल पैसा कितना 15,000 हो जाता है। ठीक है ना, इसका मतलब निश्चित है कि 12,000 रुपया लिया था, 15,000 रुपया हो जाता है, तो इसका मतलब 3,000 रुपये उसने किया है, सिंपल इंटरेस्ट उसने दिया होगा उसको। तो हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे पहले। सिंपल इंटरेस्ट बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन, ठीक है, बराबर 15,000 माइनस 12,000, ठीक है जी, बराबर 3,000। ये 3,000 आपका SI निकल गया। अभी हमको रेट निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, आपको पता ही है, रेट बराबर सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन मूलधन इंटू टाइम। ठीक है, मैं आगे लिख रहा हूँ ये करके, या यही लिख देता हूँ, बराबर सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना है 3,000। ठीक है जी, 3,000 इंटू 100, हमारा मूलधन कितना है 12,000 इंटू टाइम कितना है 4 साल। बस सिंपल सी बात है, यहीं पर इसको कटा दीजिए करता है तो मैं इसको नेक्स्ट लाइन में लिख के आप लोगों को कटा रहा हूं ताकि समझ आए, है ना। दोबारा लिख रहे हैं इसको, ये ठीक है ना, इसमें का 3 जीरो कट गया, इधर का भी 3 जीरो कट गया। ठीक है जी, उसके बाद क्या है, 3 एक कम 3, 3 चौक 12, 4 एक कम 4, ये 25 बार में कटेगा। अब आ गया आपका 25/4। 25 में 4 का भाग देंगे, भाग विधि आपको तो पता ही, भाग कैसे देते हैं ना, 4 छक्के 24, मैं भाग देके दिखा देता हूँ, मैं शॉर्टकट आपको नहीं मार रहा हूँ मैं, है ना। 25 में अगर आप 4 का भाग देंगे, है ना, 4 छक्के 24, ठीक है, बच गया 1। अब कटेगा नहीं तो 10 नंबर होगा कि 1 शून्य ले लेंगे, 4 दूने 8, बच गया 2, अपने मन से 1 जीरो लेंगे, 4 पंचे 20, ठीक है, कर जाएगा 6.25 बराबर 6.25। ये जो परसेंट में आएगा, ये जो है आपका रेट है, और ये आपका क्या है, ये आंसर है। ठीक है ना, सिंपल सी बात है।
मूलधन दिया है, रेट पता नहीं है, टाइम दे दिया है, मिश्र धन दे दिया है। हमको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट इसलिए निकालना है कि यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट की रेट निकालने के लिए सिंपल इंटरेस्ट की जरूरत है। तो सिंपल इंटरेस्ट सीधी सी बात है, जो मिश्र धन में मूलधन को माइनस कर दिए तो सिंपल इंटरेस्ट निकल गया। मान को इसमें रख दिए, कट करके 6.25% रेट आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ये हमारा नेक्स्ट सवाल है, ठीक है ना। सुरेश borrows rupees 10,000 for 2 years at 4% per annum simple interest, ठीक है जी। He lends it to Ramesh at 6% per annum for 2 years, ठीक है ना। Find his gain in this transaction per year। मतलब यहाँ पर एक आदमी है, कोई आदमी है, कोई भी ABCD कोई आदमी है ना। यहाँ से क्या करता है, एक बंदा है यहाँ पर सुरेश करके, ठीक है ना, सुरेश, ठीक है। ये क्या करता है, इससे ये 10,000 रुपये लेता है। 10,000 रुपये लिया, क्या रेट पे लिया, 4% के रेट पर लिया। कितने साल के लिए लिया, ये 2 साल के लिए, ठीक है जी। 2 ईयर्स के लिए पैसा लिया। अब ये सुरेश ने तो लिया पैसा इससे, अब ये जो भी 2 साल के लिए जो भी ब्याज बनेगा इसको देगा। लेकिन ये सुरेश क्या करता है, तुरंत उसी दिन ये पैसे को 10,000 को क्या करता है, दूसरे आदमी रमेश के पास, ठीक है ना, रमेश के पास इसी 10,000 रुपये को क्या करता है, वो इसी 10,000 रुपया को क्या करता है, 6% के हिसाब से 2 साल के लिए वो दे देता है, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि इससे ये कितना इंटरेस्ट लेगा और ये इसको कितना इंटरेस्ट देगा। इस 10,000 रुपये में ये तो इसको 2 साल के लिए 4% पर देगा। अब रमेश भी तो उससे लेगा, क्योंकि तुरंत ये 10,000 रुपये को क्या है, इसने 6% पर 2 साल के लिए ब्याज पर रमेश को दे दिया सुरेश ने। किसी इस पहले आदमी से लिए थे, दूसरे आदमी ने, तीसरे आदमी ने दे दिया, ठीक है। तो ये जो सुरेश जो है पर ईयर कितना कमाता है, ये फाइंड हिज गेन इन दिस ट्रांजैक्शन पर ईयर, कितना कमाई करता है वो हर साल। तो 2 साल का दोनों का साधारण ब्याज निकाल लीजिए, ठीक है, दोनों का डिफरेंस कर लीजिए। इसका साधारण ब्याज कितना हुआ, इसका साधारण ब्याज कितना हुआ, है ना। और वो 2 साल का साधारण ब्याज निकल जाएगा, ठीक है। तो 2 साल में से आधा कर दोगे तो 1 साल का साधारण ब्याज निकल जाए। जैसे सुरेश जो है इसको कितना देगा, ठीक है, साधारण ब्याज इसको कितना देगा, सुरेश जो है कितना देगा साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, ठीक है, बराबर 10,000 रुपया, मान रख रहा हूँ 10,000 रुपया इंटू 4% इंटू 2 साल बटे 100, ठीक है। देखिए 1 जीरो कट, 2 जीरो कट गया, 2 जीरो कट गया, ठीक है, 4 दूने 8 बराबर 800 रुपया, 800 रुपया। इसका तो हो गया इंटरेस्ट 800 रुपया जो इसको देगा। अब रमेश सुरेश को कितना पैसा देगा, क्योंकि सुरेश ने इससे पैसा लिया है और तुरंत इसी पैसा को इसको दे दिया। इसने 4% पर लिया था, इसको 6% पे दे दिया। 2 साल के बाद, 2 साल खत्म होने के बाद क्या करेगा, ये पैसा इसको देगा, ये पैसा उसको देगा, ठीक है। अब ये तो हो गया पैसा जो है, ये सुरेश वाला पैसा हो गया, ये सुरेश वाला। अब इसी मान में रमेश का पैसा मैं लगाता हूँ, तो है ना, रमेश कितना देगा, इसी मूलधन में सिंपल इंटरेस्ट दूसरा निकालेंगे रमेश वाला, ये हो गया आपका सुरेश वाला, सुरेश वाला जो इसको देना है, ठीक है ना। रमेश कितना देगा, रमेश का है वही 10,000 इंटू 6% इंटू 2 साल बटे 100 रुपया, ठीक है ना। समझ आ रहा है ना भाई, कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर 2 जीरो काट दीजिए, यहाँ पर 2 जीरो काट दीजिए, 6 दूने 12, 1200 रुपया। इसका कितना हो गया, 1200 रुपया। मतलब इसका सिंपल इंटरेस्ट निकल गया 1200 रुपया, ठीक है जी। इसका सिंपल इंटरेस्ट निकल गया 800 रुपया। कहने का मतलब ये है, ये जो 10,000 रुपया सुरेश ने इससे लिया है, सुरेश 12 रुपीज 10,000 ठीक है ना। सुरेश ने इससे लिया है कितना, 10,000 रुपया 4% के दर पर 2 साल के लिए, तो इसका इंटरेस्ट हो गया 800 रुपये। ये तो इसको 800 रुपये दे देगा, लेकिन उसी समय क्या हो गया, उसी पैसे का जो रमेश है, इसी 10,000 का 6% पर इसको 1200 रुपये देना है इसको, मतलब 400 रुपये का इसको फायदा हो रहा है कितना, 2 साल में। तो ये सवाल घुमा के पूछा है कि फाइंड हिज गेन इन दिस ट्रांजैक्शन पर ईयर, कि भाई ये सुरेश जो है हर साल कितना पैसा कमाता है, ठीक है ना। तो यहीं पर देख लीजिए ना, यहाँ पर
1200 माइनस 800, ठीक है, बराबर 400। 400 रुपये का इंटरेस्ट पैसा कमा रहा है कितने, 2 साल में, ये 2 ईयर्स में कमा रहा है ये सूरज जो है। इससे 1200 ले रहा है और अपना उसको 800 रुपये दे रहा है, तो ये 400 रुपये वो 2 साल में कमा रहे हैं, तो पर ईयर कितना कमाएगा, ठीक है। तो 2 साल में कितना कमा रहा है, वो 400 रुपये कमा रहा है, तो 1 साल में सीधी सी बात है 200 रुपया कमाएगा, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर 200 रुपया कमा रहा है। अगर इस रेट से अगर ये साल को हम 10 साल 15 साल 20 साल कर रहे हैं, करते रहे, तो हर साल ये 400 200 रुपया कमाता जाएगा, ठीक है ना। ये इसका 200 रुपया इसका सिंपल इंटरेस्ट है, जो है आंसर है इसका, जो फाइंड है, जिसको लाभ है, इसको जो मिल रहा है पर साल 2 साल पर ईयर का निकालना है, याद रखिएगा, ठीक है ना। ये 200 रुपये इसका आंसर है। तो दोस्तों, इस प्रकार के आजकल के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम आते हैं उसमें ऐसे घुमाव वगैरह क्वेश्चन आते हैं जिसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। तो मैं तो उन पेरेंट्स को ही बोलूँगा जो जिनके बच्चे जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को देखें, मेरे यूट्यूब को देखें और उसको समझें। समझ नहीं आता है तो कृपया कमेंट्स में मुझे बताएं, ताकि मैं और अगले जो वीडियो बनाऊंगा उसमें उसको शामिल कर लूँ, आप लोगों को कमेंट्स में जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर लूँ। अगले और क्वेश्चन में मैं हमेशा, इसका काफी लंबा चौड़ा चैप्टर है, मैं चूंकि टाइम थोड़ा थोड़ा आधा आधा घंटा का 20 मिनट 25 मिनट का हम वीडियो बनाते हैं, तो 5 सवाल 6 सवाल 7 क्वेश्चन ऐसा लेते हैं। फिर कल या परसों फिर मैं इसको बताऊंगा 6-7 क्वेश्चन फिर बताऊंगा, ऐसे बताता रहूंगा, इसमें ये लंबा चलेगा, ठीक है ना। तो इसको ये करने के लिए धन्यवाद। तो मैं तो लास्ट में ये कहूंगा कि वीडियो बनाने में दोस्तों काफी समय लगता है, स्टडी करना पड़ता है, ठीक है ना, बुक्स का और कई प्रकार की चीजों को ध्यान में रखते हुए। तो कृपया अगर ये अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इससे क्या है, जो पढ़ाने वाले का हौसला जो अफजाई होता है और वो इंटरेस्ट लेकर के और नए नए वीडियो लाता है। तो ये मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।